गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, गुजरात में 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। गुजरात भारत के उन राज्यों में से है जो साल 2026 के मॉनसून का सबसे बुरा दौर देख रहे हैं। जून के अंत के कुछ दिनों के दौरान और जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान गुजरात के ऊपर मॉनसून जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो कुछ जगहों पर दक्षिणी क्षेत्रों में खास तौर पर सक्रिय हुआ और अच्छी बरसात गुजरात के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर दर्ज की गई। और उस दौरान भी संकट पैदा हुआ। वडोदरा, अहमदाबाद, आणंद, सूरत, खेड़ा, नाडियाड समेत नर्मदा, तापी, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर जुलाई के पहले हफ्ते में ठीक ठाक बारिश हुई और कई जगहों पर तो ऐसी बारिश हुई जिससे सामान्य जीवन प्रभावित होने लगा। खेती पर भी असर पड़ा होगा, मुझे लगता है। आप बताइएगा कमेंट में। और उसके बाद जब मॉनसून यहाँ कमज़ोर हुआ पश्चिमी भारत में, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं, तो बिल्कुल भी मध्य और पश्चिमी भारत में तो बिल्कुल ही बारिश बंद हो गई। गुजरात के ऊपर इस समय हवाएं अरब सागर से लगातार आ रही हैं, बादल कई जगहों पर बन रहे हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। एक सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठा है, वो सिस्टम अलग अलग मॉडल, अलग अलग उसका ट्रैक दिखा रहे हैं, कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ रहा है सर्कुलेशन के फॉर्म में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के भाग और हरियाणा, पंजाब की तरफ जाएगा, तो उत्तर भारत के भागों पर ज़्यादा बरसात हो सकती है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बरसात हो सकती है, मतलब ज़्यादा प्रभाव हो सकता है बाकी जगहों की तुलना में। और कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि 25 के आसपास ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के रास्ते इधर आ सकता है। तो इधर आएगा तो 25-26 में हो सकता है यहाँ पर अच्छी बारिश हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, गुजरात पर कोई बहुत बड़ा सुधार मानसून के प्रदर्शन में, मानसून की वर्षा में, बादल बढ़ने में, टेम्परेचर कम होने में नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरे सप्ताह के दौरान आज भी गुजरात के ऊपर कई जगहों पर बादल हैं। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इन 6 दिन जो आज के अलावा हैं, बाकी सभी दिनों में दक्षिण में ज़्यादा बादल, उत्तर उत्तर आते आते कम बादल। ये स्थिति रहेगी द्वारका, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ, वेरावल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और इधर सूरत, तापी, वलसाड़, नवसारी, डांग और भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, वडोदरा के साथ आणंद, खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, अरवली, महिसागर, मोडासा, गांधीनगर और साबरकांठा, पाटन, इन भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। और ऐसे भी बादल आपको लग सकते हैं जो बरसें अच्छे, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम है। फिर भी इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इन भागों में रुक रुक करके कुछ हिस्से इधर के और कुछ हिस्से इधर तराई वाले, तटीय वाले क्षेत्र, इन भागों में थोड़ी थोड़ी बरसात होने की संभावना रहेगी। कुछ छिटपुट बूंदाबांदी मोरबी और राजकोट, जामनगर में भी हो सकती है। थ्रू आउट द वीक की बात मैं कर रहा हूँ। ऊपरी रीजन में बहुत कम चांसेस हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन और कच्छ के क्षेत्रों में यहाँ पर कि बादल अच्छे बने और बरसात हो। लेकिन क्योंकि जो परिस्थिति इस समय बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के प्रभाव से उत्पन्न हुई है, जो लगातार यहाँ पर फ्लो हवा का अरब सागर से पहुँच रहा है, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर WD है और उत्तर भारत में कई जगहों पर सर्कुलेशन है, साथ में पूर्व में भी है, तो इनका असर हो सकता है कि कुछ हवाओं को यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाने में दिखाई पड़े और कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ बन जाएँ या बरसात के लिए स्थितियाँ अनुकूल बन जाएँ। कैसा रहेगा बाकी परिवर्तन बाकी दिनों में, इसके बारे में नज़र मेरी लगातार मौसम के हाल पर बनी रहेगी और आपको अपडेट करता रहूँगा डेली वेदर बुलेटिन के माध्यम से, जिसे आप मौसम तक पर देख पाते हैं। तो मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौसम तक के साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी मौसम की जानकारी, जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुजरात के सभी मित्रों और किसान साथियों का बहुत शुक्रिया।